नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। ईरान और इजराइल के बीच चल रही लड़ाई का असर दुनिया भर में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपको यह समझना है कि यह युद्ध कितना भयानक हो सकता है तो युद्ध क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है। बस भारत की गोदी मीडिया देख लीजिए। जी हाँ, वही मीडिया जो हर शाम अपने न्यूज रूम को वॉर जोन बना देती है। कहीं ग्राफिक्स में मिसाइलें उड़ रही होती हैं, कहीं नक्शे पर लाल तीर चल रहे होते हैं और कहीं एंकर ऐसे चिल्ला रहे होते हैं जैसे अभी स्टूडियो से ही युद्ध की कमान संभाल लेंगे। असल खबर क्या है, जमीन पर क्या हो रहा है, इसका पता लगाने से पहले ही ब्रेकिंग न्यूज का ऐसा भोंपू बजाया जाता है कि लगता है अगर अभी नहीं बताया तो शायद दुनिया खत्म हो जाएगी। टीवी स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, अभी अभी सबसे बड़ी खबर, दुनिया हिलाने वाली खबर, युद्ध का सबसे बड़ा खुलासा। और फिर खुलासा होता है आधा सच, आधी अटकलबाजी और थोड़ा सा ड्रामा। अब हाल ही का एक उदाहरण देख लीजिए। कुछ चैनलों ने ईरान इजराइल युद्ध को लेकर ऐसी ऐसी खबरें चलानी शुरू कर दी जिनका जमीन से कोई लेना देना नहीं था। एक चैनल की एंकर यानी आज तक की जो एंकर है अंजना ओम कश्यप इतनी उत्साहित हो गई थी कि उन्होंने लाइव टीवी पर यह कह दिया कि कुछ अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया गया है ईरान की तरफ से। अब समस्या यह थी कि यह खबर नई थी, यानी पुरानी खबर थी। यह पुरानी घटना का जिक्र था, लेकिन लाइव टीवी में जब एंकर ने इसे ब्रेकिंग बना दिया तब स्टूडियो में बैठे गेस्ट ने, जो पैनलिस्ट में बैठे हुए थे, धीरे से कहा नहीं ये पुरानी खबर है। बस फिर क्या था, एंकर की जुबान लड़खड़ा गई। जो आवाज कुछ सेकंड पहले तक मिसाइल की तरह दहाड़ रही थी वही अचानक धीमी पड़ गई और फिर मजबूरी में एंकर को कहना पड़ा, अगर ये खबर गलत है तो हम माफी चाहते हैं और कृपया इस ब्रेकिंग को स्क्रीन से हटा दीजिए। अब सोचिए, अगर स्टूडियो में बैठे गेस्ट ने टोका नहीं होता तो शायद वो खबर अभी भी स्क्रीन पर ब्रेकिंग बनकर दौड़ रही होती। लेकिन जब ऐसी घटनाएं बार बार होने लगे तो सरकार को भी कुछ करना पड़ा और फिर आया एक दिलचस्प फैसला। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग यानी बार्क ने कहा है कि टीवी न्यूज चैनल के टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स को अगले 4 हफ्तों तक जारी करना बंद कर दिया जाए। कारण बताया गया, पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की रिपोर्टिंग के दौरान कुछ चैनल अनावश्यक सनसनीखेज खबरें दिखा रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ऐसी अटकलों और ड्रामेबाजी से आम जनता के बीच घबराहट और डर का माहौल बन सकता है। इसलिए फिलहाल टीआरपी जारी नहीं किए जाएंगे ताकि चैनल ज्यादा दर्शक पाने के लिए सनसनीखेज रिपोर्टिंग से बचे। अब इस फैसले को अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो इससे एक दिलचस्प बात छिपी हुई है। यह फैसला दरअसल एक तीर से 2 निशाने जैसा लगता है। पहला निशाना, गोदी मीडिया को संदेश देना कि जरा संभल कर चलो, इतना भी मत चलाओ कि सच्चाई ही खो जाए, क्योंकि अगर हर खबर युद्ध बन जाएगी तो असली खबर कहीं खो सी जाएगी। और दूसरा निशाना शायद थोड़ा ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि जब टीवी पर हर वक्त युद्ध, मिसाइल, धमाके और ब्रेकिंग न्यूज का शोर होगा तो लोग असली सवाल पूछने लगेंगे, जैसे भारत इस संकट में क्या कर रहा है, सरकार की रणनीति क्या है, देश की ऊर्जा सुरक्षा कैसी है और जनता के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अब अगर टीवी पर हर मिनट युद्ध का ड्रामा चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं यह भी सामने आ सकता है कि विश्व गुरु इस संकट में जनता के लिए वास्तव में क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो शायद यह भी जरूरी था कि थोड़ा शोर कम कर दिया जाए। वैसे भी टीआरपी का खेल बड़ा दिलचस्प होता है। टीवी चैनलों के लिए टीआरपी वही चीज है जो क्रिकेट में रन होते हैं। जितनी ज्यादा टीआरपी उतनी ज्यादा विज्ञापन की कमाई। और टीआरपी बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है? डर, सनसनी और ड्रामा। अगर आप दर्शकों को शांत और तथ्यात्मक खबर दिखाएंगे तो शायद लोग चैनल बंद कर देंगे, लेकिन अगर आप चिल्लाकर कहेंगे युद्ध अभी शुरू होने वाला है तो दर्शक टीवी से चिपक जाएंगे। यही कारण है कि कई चैनल खबर से ज्यादा नाटकीयता पर ध्यान देने लगे हैं। लेकिन अब जब टीआरपी ही 4 हफ्तों के लिए बंद हो गई है तो शायद यह सवाल उठता है कि क्या अब जो मीडिया है वो थोड़ी शांत हो जाएगी? क्या अब न्यूज रूम में मिसाइलें कम उड़ेगी? और क्या अब खबरें थोड़ी तथ्यात्मक होगी या फिर कोई नया तरीका
ढूंढ लेगी सनसनी फैलाने के लिए मीडिया, क्योंकि अगर टीआरपी नहीं भी आए तो भी चिल्लाने की आदत तो जल्दी नहीं जाती। लेकिन एक बात जरूर साफ हो गई है, सरकार ने अपने ही पसंदीदा मीडिया पर हल्का सा चाबुक जरूर चलाया है। अब देखना यह होगा कि यह चाबुक सिर्फ 4 हफ्तों तक चलता है या फिर कभी सच में खबरों की दुनिया में भी शांति स्थापित होती है। हालांकि आप सबको मालूम होगा कि पहलगाम हमले में भी किस तरह से जो हमारी मीडिया थी, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया थी, वो किस तरह से खबर दिखा रही थी और विजुअल्स किस तरह से दिखाए जा रहे थे। बहरहाल कई मीडिया एक्सपर्ट और सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये अच्छा कदम है क्योंकि न्यूज चैनल कभी कभी ज्यादा ड्रामा करते हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार प्रेस की आजादी पर रोक लगा रही है। अभी देखना है कि 4 हफ्ते बाद क्या होता है। अगर चैनल जिम्मेदार बने तो रोक हट सकती है, वरना बढ़ भी सकती है। यह फैसला दिखाता है कि सरकार युद्ध जैसी संवेदनशील खबरों में सनसनी रोकना चाहती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।